दोस्तों नमस्कार। और एक नई मूवी की स्टोरी लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर एक एनिमेशन मूवी है। ये स्टोरी बहुत अच्छी है, आप इसको मूवी को देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक लड़के की कहानी है जो बहुत ही इंटेलिजेंट और न्यू चमत्कार के बारे में अपना आविष्कार करता है। तो वो एक कॉलेज स्कूल में रहता है। वो बचपन की बाद में अपने स्कूल में बच्चों को बताता है कि आपको बिना लेस वाले में जूते कैसे बनना बताता था। तो उसके बिना जूते ले बना लेता है। वो अपने में ट्राई करता है, बट उसके जूते बहुत अच्छे बनते, मगर सारे बच्चे उसको मिलकर हंसी मजाक में, क्योंकि वो जूते आप उतार नहीं सकते थे। तो वहाँ पर बच्चे उसका मजाक बनाते हैं। इससे वो नाराज़ होकर वो अपने घर चला जाता है। और घर जाते ही वो अपने जूतों को उतारने की बहुत कोशिश करता है, क्योंकि उसका बनाया हुआ एनी होता है जूते को। बिना उसने बहुत से प्रयास किए, मगर वो जूता नहीं उतरता है। उसके इतनी देर में उसके माँ बाप आ जाते हैं और उसको अपने बच्चे को समझाते हैं। उसका बच्चा बहुत ही निराश होता है। उसकी मॉम आती है, उसकी मम्मी उसको समझाती है कि बेटा, जब तुम छोटे हो, जब बड़े हो गए तो ये बहुत बड़े साइंटिस्ट बनोगे। उसकी मम्मी ने उसके लिए एक साइंटिस्ट की एक जैकेट ला के देती है, और वो खुशी मारे वो बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और नए नए एनिमेशन करता है। इसके बाद कुछ दिनों बाद बीतने बाद वो बड़ा हो जाता है और एक नया प्रोजेक्ट तैयार करता है, जो बादलों से खाना बनाने की मशीन की बारिश हो। और ये उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, और वो मशीन को अपने बना लेता है, तैयार कर लेता है। बट उसके लिए बहुत बड़ा पावर चाहिए होता है, जो उसके घर में पावर लाइट नहीं होती है। तो वो अपने ट्राई करता है, मगर वो उसका लाइट ख़राब हो जाती है और पूरे घर की लाइट चली जाती है। इतने में उसके पापा आते हैं और उसको समझाते हैं। जिसकी उसकी मम्मी को गुजर जाने के बाद वो उसको उसी वक्त दूसरे में चलता है कि यहाँ पर एक मेयर होता है उसी सिटी में। फिर वो लड़के की कहानी आ जाती है और लड़का जाता है उस एक बड़े इलेक्ट्रिसिटी में। वहाँ पर वो मशीन को ट्राई करता है। इतने में उसे पुलिस आ जाती है और पुलिस वहाँ पर उसको पकड़ लेती है। यहाँ पर एक रिपोर्टर भी होती है, जो लेडीज़ रिपोर्टर बनकर उसके बारे में वहाँ पर एक न्यू लॉन्च होने जाता है। इतनी देर में वो लड़का ने अपना वो प्रोजेक्ट को एक पावर हाउस से जोड़ देता है, हाई टेंशन लाइन से, और उसकी मशीन एक्टिव हो जाती है। बट यहाँ पर वही देखने लायक होता है कि उस मशीन में जितनी भी पावर होती है उसमें से चली जाती है, और वो पावर मशीन पूरे सिटी को तहस नहस कर देती है। तहस नहस करने के बाद वहाँ पर एक मेयर ने एक न्यू फ़न पार्क लॉन्च करने वाले होते हैं। वो पूरा फ़न पार्क बिल्कुल ही तहस नहस हो जाता है उस मशीन की वजह से। और जो पुलिस होती है उस पर बहुत सारा चालान काटती है। उसके पापा उसको बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं, और नाराज़ होने के बाद वो लड़का बहुत ही सैड हो जाता है, और सैड होने के बाद वो भाग जाता है। पूरी पब्लिक उसको देखती है कि ये इसको कहाँ पर, और वो नाराज़ होते हुए जाकर अपने एक बीच में बैठ जाता है। इतने में वो रिपोर्टर आती है, और रिपोर्टर वो उसके जूते देखकर, जो बचपन बनाया था उसके देखकर बहुत खुश होती है, और उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करती है। और लड़का उसे बहुत ज़्यादा देखे। तभी कुछ अचानक बादलों से बर्गर गिरने लगते हैं। तो वहाँ के लोगों ने देखकर बर्गर, अरे आसमान से बर्गर गिर रहे हैं, और वो बादल बहुत ज़्यादा रेड कलर के होते हैं। सारे जगह बर्गर ही बर्गर होते हैं। बर्गर की बरसात हो जाती है, क्योंकि उसकी मशीन काम करना स्टार्ट हो जाती है। जो लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं, मगर वो भरोसे लायक हो जाती है। बर्गर गिरने लगते हैं, वहाँ के लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उस पर धन्यवाद बताते लड़के को, और वो जो रिपोर्टर थी उसको एक न्यूज़ मिल जाती है कि यहाँ पे वो बर्गर मिल जाए। सारे लोग उसके, अब वो लड़की जानना चाहती है कि तुमने कैसे इन्वेस्ट किया। उसने अपने लेबोरेटरी में जाता है वो लड़की को, और दिखाता है उसने कैसे उस मशीन का आविष्कार किया। तो सारा समझाता है उस मशीन के बारे में। मगर उस मशीन में एक प्रॉब्लम थी, अगर आप ज़्यादा लोड करोगे तो उस मशीन में खतरे का भी निशान भी था, मगर उसको किसी को नहीं पता। सारे लोग उस पर खुश हो जाते हैं और डिमांड देने लगते हैं। मुझे ये अलग अलग खाने के डिमांड देते हैं, कोई चिकन का, कोई बर्गर का, कोई पिज़्ज़ा का। तो वो मशीन उसमें होता है। इतनी देर में उसके पास एक पुलिस आता है, और वो उसे सॉरी मानता है कि प्लीज़ मेरे बेटे के लिए, मेरे बच्चे का बर्थडे है तो प्लीज़ मेरे बेटे के लिए आइसक्रीम की बारिश करा दो। वो खुश हो जाता है, और अगले दिन वो उसने अपने बेटे के लिए, पुलिस का जो लड़का होता है वो अपने बेटे के लिए आइसक्रीम की बारिश करवा देता है। इतने में खुश हो जाते हैं वहाँ के लोग, और ये देखकर बहुत खुश होते हैं। पर वो लड़का खुश नहीं होता। जो एनिमेशन जिसकी मशीन होती है उसने बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाऊँ, चलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ बना के दिखाता हूँ। और वो लड़का उस लड़की के लिए एक जेली बिल का घर बनाता है, और लड़की खुश हो जाती है वो जेली बेल देख के। इतने दोनों लोग उस जेली बेल के हाउस में जाते हैं और खूब डांस करते हैं, और वो अपनी मन की बात को बताते हैं कि मैं ऐसे नहीं थी, मैं बहुत ही पहले बुरी थी। लड़की अपनी पूरी पिछले की स्तुति बताती है। इतने में लड़का कहता है कि नहीं, तुम पिछले जो जैसे थे वैसे ही अच्छी लगती हो, और मैं उस चीज़ को लाइक करता हूँ। फिर उसके पापा की कहानी आ जाती है। पापा उसके बहुत नाराज़ होते हैं, क्योंकि उसका बेटा उसको उसकी बात को कहना नहीं मानता है।
मगर वो लड़के अपने पिताजी को एक होटल में लाता है, खाना खिलाता है, जिसको पापा से नाराज़ होता है, बेटा ये सब सही नहीं है, इसको तुम सही करो। मगर कुछ घंटे बाद पता चलता है कि वहाँ पर जो जो खाना ऑर्डर होता है वो बहुत ही लार्ज खाना होता है, जिससे सिटी के में बहुत ज़्यादा हो जाता है। वो मशीन को चेक करता है तो वो ज़्यादा येलो कलर में चली जाती है, रेड कलर के नीचे जा। इतनी देर में मेयर आता है, मेयर उससे बोलता है, मेयर की दिशा देख कर वो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है, वो उससे बहुत आनंद खुश होता है। उसने मेयर बोलता है कि मुझे खाना ऑर्डर करना है और यहाँ पर सारे खाने को ऑर्डर करने के लिए मुझे इस तारीख को देनी। वो लड़का उस खाने को ऑर्डर करने के लिए पूरा जी जान लगा देता है। मशीन रेड लाइट पे चली जाती है और वो लड़का खुश होता है। तो इतनी वो लड़की उस लड़के को समझाती है कि तुम ये सब गलत कर रहे हो, तुम्हारी मशीन बहुत ज़्यादा हीट कर रही है, मगर वो लड़के को नहीं मानता है और वो लड़का उस खाने पर ऑर्डर कर देता है। इतनी देर में वहाँ पर पूरे सिटी में पूरे रेड कलर के बादल छा जाते हैं और वहाँ पर अनगिनत खाना बाकी बारिश होती है। जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, जो आदमी को मारने लगती है। वो लड़का को मशीन को बंद करने जाता है, इतनी देर में मेयर आ जाता है। मेयर उस लड़के को उस मशीन को तोड़ देता है, जो उसका कंट्रोलर होता है। अब वो मशीन बंद नहीं होती है, लड़का घबरा जाता है। लड़का घबराने के बाद उसके पास एक और चारा होता है, वो उस मशीन को बंद करने के लिए पूरी कोशिश करता है। सारे शहर में तबाही मच जाती है, खाने की बारिश की बहुत ज़्यादा तबाही मचती है, जिससे वहाँ की रिपोर्टर ने बहुत ज़्यादा संकेत कर रखा था कि यहाँ पर बहुत भयंकर तबाही होने वाली खानों पे। और लड़का डर के मारे एक जगह छुप जाता है। उसके पापा आते हैं और उसको समझाते, बेटा मैंने तुमको बताया था ये सब गलत है, बराबर उठो और अपनी तैयारी करो, फिर से उस मशीन को बंद करके आओगे। तो वो लड़का फिर से एक बार जोश में आता है। उसके पापा उस जैकेट को देते हैं जो उसकी मम्मी ने दी थी, और उस जैकेट को देखकर उसकी मम्मी याद आती है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा साइंटिस्ट बनूँगा। उसने एक गाड़ी बनाता है और वो आसमान में जाने के लिए मशीन बंद करने के लिए पूरा लगाता है, जोर लगाता है। वहाँ की पब्लिक उसको मारने के लिए दौड़ती है, पर पुलिस वाला आ जाते हैं और उसको बचा लेते हैं। उसने बोला, जब तुम लोग ने खाना तो तुम ही लोग ने ऑर्डर किया था, उसे क्या गलती है। इतने देर में सब लोग समझ जाते हैं और उसको बंद करने के लिए पूरी जी जान से गया, और पुलिस ने उसका साथ देता है। सारे मिलकर ऊपर जाते हैं आसमान पे, जहाँ पर मशीन होती है। मशीन को बंद करने के लिए पूरा जी जान लगाते हैं, मगर कंट्रोलर का सबसे मेन उसके पापा होते हैं, क्योंकि उसके पापा जानते थे कि वो कैसे कंट्रोल किया जाता है। उसके पापा को कुछ नहीं पता होता है। और कुछ देर बाद वहाँ पर उस मशीन के अंदर चले जाते हैं वो लड़के के पास। सारा सब कुछ करने के बाद वो मशीन बंद नहीं होती है और मेयर वहाँ से अपनी दूसरी सिटी चले भागने की कोशिश करता है। जो वेस्टेज खाना का पहाड़ होता है वो भी टूट जाता है और पूरे सिटी में खाने ही खाना का पहाड़ का बम्पास हो जाता है। पुलिस जो रहती है, पुलिस बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हर बंदे को, और वो अपनी फैमिली को बचाने के लिए दूसरी जगह निकल जाता है। सब कुछ करने के बाद वो लड़का निराश हो जाता है, क्योंकि उसके पापा भी बिल्कुल कुछ नहीं कर पाते हैं। आखिरी में उसके पास एक और चारा होता है, जो एक रिमोट होता है। वो रिमोट से ही उसको होता है, मगर इतनी देर में वहाँ पर चिकन आ जाते हैं, चिकन का हो जाता है और वो उस चिकन से वहाँ पर लोग फंस जाते हैं। अब लड़के के पास एक ही चारा होता है कि उस मशीन को कैसे बंद किया जाए। इतनी देर में वहाँ पर चाय की बारिश होने लगती है, जो बहुत ही गर्म होती है, पॉपकॉर्न की, और यहाँ पर कॉर्न की बारिश होने लगती है, जो बहुत बड़े बड़े थे, जो आदमियों को मारने लगते हैं। मशीन दिन समय पर बढ़ती जा रही थी। अब लड़के के पास कोई साधन नहीं होता है और उस मशीन को बंद कैसे किया जाए। तभी उतने में उसको एक ऑर्डर दिमाग में आता है कि उसके पास एक स्प्रे मशीन थी, जो जूते में उसने बनाया था, शूज़ बनाया था, जो कभी भी नहीं निकलने लगा। उस मशीन को उसने उस पर स्प्रे कर देता है और वो हमेशा के लिए मशीन बंद हो जाती है। वो उसका चमत्कार और उसका दिमाग से वो मशीन बंद हो जाती है। जो स्प्रे कर देता है वो मशीन एकदम से बंद हो जाती है। तो यहाँ पर वो स्प्रे बंद होने के बाद वो फट जाती है मशीन, तो वहाँ पर वो लड़का नीचे चला जाता है। तो लोग उसे सोचते हैं वो मर गया, बट वो नीचे आके अपना बताता है। लोग उसे बहुत खुश होते हैं। ये मूवी बहुत ही एनिमेटेड मूवी है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। और वो लड़की बच जाती है। जब वो मशीन फटती है तो सब लोग निराश हो जाते हैं, क्योंकि लड़का वो मर जाता है, बट वो लड़का मरता नहीं है, दोबारा से आता है और वहाँ के लोग जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो ये एनिमेटेड की मूवी का नाम है, बहुत अच्छी मूवी है, आप इसको देख सकते हैं। और तो इस मूवी में निराश हो जाती लड़की, बताती उसके पिता को कि यहाँ के बेटा नहीं बच पाया, मगर वहाँ पर कुछ देर बाद उसका लड़का वहाँ पर आ जाता है और लड़के और पिताजी में फिर से दोस्ती हो जाती है। ये मूवी मैंने आपको, मूवी का नाम है क्लाउड ऑफ द मेटाबेल। ये मूवी एनिमेटेड बहुत ही दिल छूने वाली मूवी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसका लिंक नीचे दे दूँगा।
प्लीज़ इसको डाउनलोड करिए। और मेरा जो स्टोरी है आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। न्यू एनिमेटेड मूवी के बारे में स्टोरी डालूँगा, आप उसको प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो ये मूवी कैसी लगी दोस्तों? जय हिंद, जय भारत।